ओके, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मैं नहीं करा रही हूँ, मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में करा दिया है, आप प्लीज चेकआउट करना। और मैं क्वेश्चन 11 की तरफ जा रही हूँ। देखो यहाँ पे मैंने बोला है एक सर्कल ऑफ रेडियस है 2 सेंटीमीटर, लाइक ये सर्कल है और ये 2 सेंटीमीटर है। फ्रॉम द स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, इसकी साइड जो दी हुई है हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है। ये थोड़ा रेक्टेंगल लग रहा है बट स्क्वायर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ओवर एल्यूमिनियम शीट? वो बोल रहा है कि ऐसा एक स्क्वायर है और इसके अंदर एक सर्कल का पीस हमने कट कर लिया है, तो हमें ये वाला जो एरिया बच गया ये बताना है। तो ये भी हमारा एरिया ऑफ पार्ट वाला कॉन्सेप्ट का है। एरिया ऑफ स्क्वायर शीट निकालेंगे हम, सॉरी। तो हम कैसे निकालेंगे? साइड का स्क्वायर करते थे हम तो निकल जाता था हमारा, तो 6 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो कितना आ गया 36। तो एरिया हमारा कितना आ गया स्क्वायर का, ये इसका एरिया कितना आ गया 36। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, आर हमें यहाँ पे गिवन है 2। इजी है यार, पॉइंट हटाओ 100 बढ़ाओ, इसकी कैलकुलेशन करो, काटापिटी कर लो अपना जो करना है, और उसके बाद इसका आंसर आएगा 12.56 सेंटीमीटर। अब देखो रिमेनिंग शीट कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर लेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है हमारा 36 माइनस 12.56, 23.44 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन मैं दोबारा कहूंगी कि आपको खुद करनी है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसी क्वेश्चन में पूरी कैलकुलेशन आपको डालूंगी। चलते हैं नेक्स्ट। ओके, लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 12 गाइस। A circumference of a circle is 31.4 centimeter. Find radius and area. हमें इसका रेडियस और एरिया बताना है। एक सर्कल हमें दिया हुआ है, तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं सर्कमफ्रेंस और उसमें circumference of circle is equal to 2 pi r। 2 मल्टीप्लाई, आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, पाई की वैल्यू गिवन है हमें 3.14, आर हमें नहीं पता, 31.4 हमें ली। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज मुझे बहुत कॉमन दिखाई दे रही है, सोचो क्या दिखाई दे रहा है? मैथ। यहाँ पर हम अगर इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, पहले हम इधर ले आते हैं, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है सब कुछ, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 31.4 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 3.14। समझ आ रहा है? कुछ दिख रहा है आपको अलग से? आप देखो यहाँ पर जो पॉइंट है ये हटाऊंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अगर यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 314 से 314 तो कट्टा हो गया मैम यहाँ का। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो 10 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 2 जा 20, तो 100/20। 20 से ये काटेंगे तो कितना आ गया 5। तो रेडियस हमारा कितना आ गया 5। तो कैलकुलेशन आपको ऐसे करनी है करते हैं। नेक्स्ट इसने एरिया भी पूछा तो एरिया भी निकाल देते हैं। पाई आर स्क्वायर 1 को मल्टीप्लाई हमारा पाई अपॉन में 100 ले लेते हैं, 1 हटा देते हैं, 5 से इसको बटा कर दो 20, 314.4। इसको कैलकुलेट करो, मैंने तो कर दिया कैलकुलेट, आप देखो कैसे करें। चलो जल्दी करो, लेट्स मूव। ओके, सो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 14। 13 क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में, तो प्लीज आप जाके वो चेकआउट कर लो, मैं यहाँ पर नहीं करा रही हूँ दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे अब हम। क्वेश्चन 14 देखो क्या कहता है। अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज अ एरिया। अब आपको ये एक गार्डन दिया है और इसका एरिया भी बता दिया है 314 मीटर स्क्वायर। Sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meter। तो सबसे पहले देखो हमें इसमें ये समझना होगा कि ये स्प्रिंकलर क्या होता है। आपने देखा होगा जो गार्डन होता है, पार्क होता है या फिर पार्क में भी होता है, बीचों बीच ऐसे एक पानी डालने वाला लगा होता है जो पूरे गार्डन की घास को ना ऐसे गीला कर होता है, पानी डाल होता है चारों तरफ, राइट। तो आप वो बोल रहे हैं कि जो ये पानी वाला लगा हुआ है ये
एरिया 12 मीटर का जो रेडियस है उसको पूरे को ही कवर करता है, 12 मीटर के रेडियस के एरिया को वो कवर कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि इस गार्डन को क्या वो पूरी तरह कवर कर रहा है या नहीं। तो मतलब हमें इसका क्या निकालना होगा, रेडियस निकालना होगा, ताकि हमें पता चल जाए कि वो कितना कवर कर रहा है और कितना होना चाहिए। तो देखो हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। एरिया हमें गिवन है, पाई की वैल्यू भी हमें गिवन है और रेडियस हमें नहीं पता है। अब हम यहाँ पर देखो क्या करने वाले हैं, हमें रेडियस निकालना है। हम इसको इधर लेकर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या जाए 314 पॉइंट हटाएंगे, 100 को मल्टीप्लाई। जब हम पॉइंट नीचे से हटाते तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट ऊपर से हटाएंगे तो नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो 314 से 314 कट गया, 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है यहाँ भी स्क्वायर। हमें मतलब इसका क्या निकालना होगा, रूट निकालना होगा। तो रूट हम कैसे निकालते हैं, जैसे 100 का हम एलसीएम लेंगे, 2 से करेंगे, 2 5 से 10, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5 5 जा। तो देखो 1 और 1 मतलब एक दो डिजिट का जो सेम डिजिट होता है उनको एक पेयर मानते हैं। तो 2 × 5 इज इक्वल टू 10। तो 100 का कितना आ गया, रूट 10। तो रेडियस भी हमारा कितना आ गया, 10। तो ये अगर उसका रेडियस 10 है बट ये 12 तक को कवर कर रहा है, मतलब उससे भी 2 ज्यादा कर रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल यस पूरे गार्डन को ये कवर कर रहा है। डन। ओके, लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। मतलब हमें इसमें सर्कमफ्रेंस निकालना है, बाहर वाले सर्कल का भी और अंदर वाले सर्कल का भी। तो अब देखो पहले मैं रेडियस निकाल लेती हूँ आउटर का। तो वो हमें दिया हुआ है ये 19, और रेडियस अगर मैं इनर की बात करूँ तो 19 में से ये 10 का कैरी जो है वो माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो दोनों का रेडियस पता चल गया। अब निकाल लेते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल। तो 2 पाई आर, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आपको गिवन है, नहीं गिवन है तो आप कुछ भी ले लो, और आर की वैल्यू आपको पता है 19 है। तो अब आप इसे सॉल्व करो। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूंगी तो 44/19 डिवाइड बाय 7 आएगा। तो इसको आप डिवाइड करके 119.32 आ रहा है, आप देखिए कितना आ रहा है। नेक्स्ट है सर्कल फॉर इनर, सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल। तो कितना आएगा हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल इज 2 पाई आर। तो 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, अभी हमने 9 निकाला है, तो सेम इसमें भी 44/7 मल्टीप्लाई 9। उसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 56.5 क्लियर। मतलब आउटर में से इनर को माइनस, हमें दोनों के एरिया बताने थे, यहाँ माइनस कुछ नहीं किया हमने। आउटर सर्कल का एरिया निकाल लिया और इनर सर्कल का एरिया निकाल लिया। डन। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। ओके, तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालना है, आप बताओ। अच्छा, आप इतने क्वेश्चन आपने कर लिए हैं सर्कमफ्रेंस के और इन सब के, अब बताओ अब इसमें हम क्या निकालेंगे। व्हील जो होता है वो ये इस तरीके से होता है, राइट। तो इसकी आउटर लेयर निकालेंगे, हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, आपको ये दिया हुआ है, और ये कितना आ गया 44/4 176 मीटर स्क्वायर मीटर आ गया इसका। अब उसने बोला था कि रोटेशन हो रहा है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे,
द डिस्टेंस covered by wheel divided by circumference, जो अभी हमने circumference of wheel। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है 352 मीटर अपॉन में अभी हमने ये निकाला है 176 सेंटीमीटर। अब ये चीज अगर यहाँ का ये लिखा है तो 352 मीटर और 176 सेंटीमीटर, ये मीटर में है या सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे 100 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे इससे डिवाइड करना है आपको और आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो मैंने कराया हुआ है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में, तो मैं वो नहीं करा रही हूँ। आपकी ये वाली एक्सरसाइज पूरी खत्म हो चुकी है, 9.2 खत्म हो चुकी है। जो मेरे इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते हैं उनका यूटी है कल वेडनेसडे को, तो आप लोग जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं उनका भी मैं यूटी डालूंगी, टेस्ट डालूंगी। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और फिर उस टेस्ट को आपको सॉल्व करना है और देखना है कि आपको कितना आ रहा है। क्लियर? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।